안녕하십니까? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न कोरियन विद मोशन। तो लेक्चर नंबर 10 के साथ जो है वो वापस है दोबारा। तो लेक्चर नंबर जो 10 है वो है अददी यूनिट के हवाले से। ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि लेक्चर्स है। इसके अंदर से लाजमी जो है वो 1 से 2 सवाल जो है वो लाजमी आते हैं हर दफ़ा और हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इंतहाई आपने जो है फोकस के साथ जो है इस लेक्चर को देखना है, ये क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। तो अददी यूनिट के हवाले से इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग यूनिट, लेक्चर नंबर 10। इससे पहले जो है अब हमारे 9 लेक्चर जो है हो चुके हैं। अगर आप हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पहली वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले जो हमारे जो 9 लेक्चर्स हो चुके हैं काइंडली आप उनको देखें। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आएगी। तो कोरियन जुबान में किसी भी चीज को गिनने के लिए उसके साथ अददी यूनिट जो है वो लिखा जाता है और प्योर गिनती जो है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे फर्ज करें इंसानों की तादाद है 5 या 6 इंसान है, 5 इंसान है, तो इसकी तादाद बताने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है म्यों और फुन। अच्छा, आप उस इंसान में देखा जाएगा कि वो इंसान आया कि हम उम्र हैं या दोस्त हैं या छोटे हैं, तो उनके लिए कोरियन के अंदर जो है वो अलग अलग यूनिट हैं। हम उम्र, दोस्त और छोटों के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे वो आएगा म्यों। ठीक है, काबिल एहतराम लोगों में उस्ताद, मुसाफिर, गाहक और बुजुर्ग, इन सब के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा फुन। अगर दोस्तों की तादाद आपने बतानी है, 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो हम 5 का लगाएंगे प्योर गिनती का। प्योर गिनती के अंदर से हम 5 को देखेंगे। 5 को क्या कहते हैं? हन, दू, से, ने, थासोत। थासोत कहते हैं 5 को। ठीक है, अगर आपको प्योर गिनती या साइन गिनती नहीं आती तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं काइंडली उनको देखें। उसके अंदर हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया हुआ है कोरियन काउंटिंग के ऊपर। ठीक है, कोरियन गिनती, उसमें साइनो भी डिस्कस की है और प्योर भी डिस्कस की है। तो आप तफसील से वो लेक्चर देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये हम दोस्तों की तादाद बताने के लिए कहेंगे थासुत म्यों। ठीक है, अगर बुजुर्ग बैठे हैं 5 तो हम फिर थासुत म्यों नहीं थासुत फुन कहेंगे, थासुत फुन। ठीक है, अच्छा, आगे जो दूसरा है हमारे पास अददी यूनिट वो है जानवरों के लिए। जानवरों के लिए जो हम अददी यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो है मारी। ठीक है, अच्छा, वो जानवर कोई से भी हो सकते हैं, आबी, खुशकी, हवा में उड़ने वाले, कोई सी भी जो जानवर हैं वो उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे मारी। सपोज फर्ज करें कि 3 बिल्लियां हैं। ठीक है, तो हम बिल्लियों के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा मारी, क्योंकि बिल्लियां जो है वो जानवर हैं। ठीक है, और 3 हैं हन, दू, से मारी, हम कहेंगे से मारी, 3 बिल्लियां। ठीक है, 3 जानवर। अच्छा, आगे जो यूनिट है वो है घरों के लिए। घरों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? घरों के लिए जो है वो हम 6 लगाएंगे। 6 घरों की तादाद है 3 या 2 है, तो हम उसके लिए कहेंगे दू 6। ठीक है, अच्छा, अब उसके आगे जो है वो बिल्डिंग फ्लोर। अच्छा, अददी यूनिट के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं सबके साथ हम प्योर गिनती इस्तेमाल करेंगे, सिवाय इसके लिए हम इस अददी यूनिट के लिए साइनो गिनती इस्तेमाल होगी, सिर्फ इसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग फ्लोर है। अगर आप किसी बिल्डिंग के फ्लोर बताने हैं कि हम 5 फ्लोर हैं या 6 फ्लोर हैं,
चलिए 5 फ्लोर का अगर बताना है तो हम उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करेंगे छुंग। तो 5 फ्लोर जो है वो है इल ई सम सा ओ, जो साइनो गिनती है ओ छुंग आ जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं बेजान चीजों के लिए। बेजान चीजों के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा गे। ठीक है, अच्छा बेजान चीजों में बेशुमार चीजें हैं, जैसे मार्कर है, डस्टर है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, और उसके अलावा सिक्के हैं, कोई टेबल है, कुर्सी है, मेज है, ये सारी चीजें जो है वो बेजान है। ठीक, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गे। अगर तो वो हैं 9 कोई बेजान चीजें पड़ी हुई हैं या 9 डस्टर हैं तो हम कहेंगे आहुप गे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास अददी यूनिट है किताबों के लिए वो है खबोन। ठीक है, खबोन किताबों के लिए, और इन सब के लिए भी जो है वो प्योर गिनती इस्तेमाल होगी। किताबों के लिए खबोन, बर्तनों के लिए खुरत, बोतलों के लिए फ्योंग, माया चीजों के लिए छान। माया चीजों को पता ना आप लोगों को क्या होती हैं? माया ऐसी चीजें हैं जो बहने वाली होती हैं, जिसमें चाय, पानी, कॉफी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। बोतलों में क्या होगी? शराब और पानी, जो बोतलों की शक्ल में होता है, उन सब के लिए जो है वो फ्योंग लगेगा। और माया चीजों में कॉफी, जूस और जो रिलेटेड चीजें सारी वो छान लगेगा। कागजों के लिए छंग, करेंसी, किताबें, करेंसी, और उसके अलावा जो है अखबार, रिसाले, इन सब के लिए छांग लगेगा। जूतों के लिए ख्योले, जूतों के लिए ख्योले आएगा। फूलों के लिए सौंगी, ये खाने वाली सौंगी नहीं है। ठीक है, मत जो समझो कि वो खाने वाली सौंगी है। गरीब राम और सौंगी ये कोरियन की सौंगी है, और कोरियन की जो सौंगी है वो फूलों की तादाद गिनने के लिए होती है। जैसे हमारे पास जो है वो 5 फूल हैं तो आएगा थासो सौंगी, 5 फूल। अच्छा नीचे जो है वो मशीनरी है। मशीनरी में कोई सी भी मशीनरी, चाहे वो बिजली पे, पेट्रोल पे, डीजल पे चलती है, उसके लिए आएगा दे आएगा। अब इस मशीनरी में हमारे पंखे, मोटर बाइक्स, कार, बस, ट्रक, ये जितनी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा नीचे है औजारों के लिए। औजारों के लिए जो यूनिट है वो है छारू। अच्छा अब इस यूनिट में वो जो औजारों का है, अब उसके अंदर औजार वो चीजें हैं जिनको आप हाथ से पकड़ के उन हाथ में पकड़ के आप उससे जो है कोई काम लेते हैं। ठीक है, जिसमें आप कह रहे हैं कि झाड़ू जिससे सफाई करते हैं, ब्रश उससे भी सफाई करते हैं, और उसके अलावा प्लास उसे काटते हैं, हथौड़ी, और मिस्त्री जो औजार होते हैं मिस्त्रियों के वो सारी चीजें, तरखान के सारे औजार, उन सब को गिनने के लिए हम औजारों में लेंगे पेचकस, प्लास, रेंच, हथौड़ा, ये सारी चीजें, बेलचा, कई, ये सब के सब जो है वो छारू में आएंगे औजार। ठीक है, अगर तो 3 जो है वो बेलचे पड़े हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? से छारू। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो अददी यूनिट्स का जो लेक्चर्स है वो बिल्कुल जो है वो समझ आ गया होगा। तो आप इस लेक्चर को मिस मत करें, ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें। और इस जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके रिलेटेड, इस लेक्चर के रिलेटेड जो है वो 2 सवाल लाजमी आते हैं और 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो उसी तरह ही जाने से पहले मैं कहूंगा कि काइंडली वीडियोस को जो है वो शेयर्स करें, लाजमी शेयर्स करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन
उनके माली वसाइल जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे, वो अकेडमी नहीं जा सकते, तो काइंडली ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें फ्री लर्निंग है, फ्री कोरियन जुबान सीख रहे हैं बच्चे, तो काइंडली इस चैनल का, इस वीडियो का जो लिंक है वो सदका जारिया समझ के उस बच्चे तक लाजमी पहुंचा दें, ताकि आपका ये काम करने से आपको भी अजर मिलेगा और मुझे भी अजर मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो मेरी बात पर अमल करेंगे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोरियन लैंग्वेज सीखते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आपको इस चैनल की मदद से जो है वो कोरियन जुबान सीख कर आप जो है इंशाल्लाह कोरिया चले जाएंगे और आप फिर मुझे जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।